Good morning, beta. Again, I'm here for the rest of the chapter renewable and non-renewable sources of energy. Okay, beta. So, in this part, we will read what is renewable. Renewable क्या होता है और non-renewable क्या होता है. रिन्यूएबल का मतलब होता है जिसको हम बार बार चेंज कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है बेटा जो फॉर्म एक बार बन गई उसको हम दोबारा नए रूप में नए फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते. सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच वंस यूज्ड कैन नॉट बी रीडली रिप्लेनिश्ड आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो एक बार यूज़ हो गए उनको दोबारा से रिप्लेनिश नहीं कर सकते, नहीं बना सकते नई फॉर्म में, उनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. कोयल है, पेट्रोलियम है, आर टू ऑफ द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. मैंने आपको बताया था कि एक बार अगर कोयले को जला दिया हमने तो उससे ऐश पार्टिकल्स बनेंगे, ठीक है, हार्मफुल गैसेस निकलेंगे, तो वापस से हम उसको कोयला नहीं बना सकते, वापस से उसको यूज़ नहीं कर सकते. सेम एज इन केस ऑफ पेट्रोल, अगर एक बार उससे एनर्जी ले ली दोबारा से हम उसे एनर्जी प्रोड्यूस करने में यूज़ नहीं कर सकते. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज. देयर आर हाउएवर सम सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर फ्रीली अवेलेबल एंड विच कैन बी रीडली रिप्लेनिश्ड. हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे सोर्सेज हैं एनर्जी के जो फ्रीली अवेलेबल हैं एंड विच कैन बी रीडली रिप्लेनिश्ड, जिनको हम दोबारा से रिप्लेनिश कर सकते हैं. तो दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. जैसे सोलर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, विंड है, बायोमास है. अब देखो होती क्या है सोलर एनर्जी जो सन से, अब जो सोलर प्लेट्स हम यूज़ करते हैं ये तो नहीं है वो एक ही बार एनर्जी देंगी, हम उनको सालों तक यूज़ करते हैं, वो अपने आप सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है. टाइडल एनर्जी जो सी वेव्स होती हैं, पानी की लहरें समुद्र की, उनसे भी हम एनर्जी लेते हैं क्योंकि उनमें हाई प्रेशर होता है. विंड एनर्जी, लुक इनटू द स्ट्रक्चर, ये देखो विंड एनर्जी, ऐसे बड़ी बड़ी विंड मिल्स लगा देते हैं तो जब तेज़ हवा चलेगी ये घूमेंगी और इनके साथ मशीन्स जुड़ी होती हैं जिससे वो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी करेंगी. ये देखो सोलर प्लेट्स, सोलर वाटर हीटर, ये वाटर हीटर है, ये सोलर प्लेट्स, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट, और पानी को गर्म करेगा. सो दीज टाइप ऑफ जो एनर्जी होती है वो रिन्यूएबल होती हैं. बायोमास, मैटर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, मैंने आपको बताया था डंग जो होता है उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं टू प्रोड्यूस द बायो एनर्जी. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. हेयर इज़ गिवन बेटा एक्टिविटी कंप्लीट करनी है आपको अपनी बुक में. आई विल सी इन द गूगल मीट क्लास कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे. फ्लाइंग काइट कैसे चलता है, कौन सी एनर्जी है, जैसे विंड एनर्जी से चलता है, तो रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल, हम बार बार यूज़ कर सकते हैं. केरोसिन स्टोव, मिट्टी का तेल कैसा है, केरोसिन ऑयल सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज़ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कैन नॉट बी यूज्ड. और हीट एनर्जी, ठीक है, ये हीट प्रोड्यूस करता है. सेल बोट, पानी से जो चलती है नाव, वाटर एनर्जी यूज़ करता है, इट इज़ रिन्यूएबल क्योंकि जितना बार हम उसको चला सकते हैं जितना चाहे. बल्ब, सोर्स ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज़ रिन्यूएबल. टेलीविज़न, सोर्स ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी, नो. बल्ब और टेलीविज़न दोनों नॉन रिन्यूएबल में आएंगे. कार, दिस इज़ कैसे चलती है ये, पेट्रोल और डीजल से, हीट एनर्जी, एंड इट इज़ नॉन रिन्यूएबल. आल्सो मेक सिमिलर टाइप ऑफ टेबल, तो ये बहुत है अगर आप कर लोगे. आई विल चेक इट आउट बेटा. ओके, सो हियर इज़ नेक्स्ट टॉपिक, that is looking for
अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स। हम फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि हम ये कह रहे हैं जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो बहुत टाइम लेता है बनने में, ठीक है, तो टाइम कंज्यूमिंग है, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो अब हमें एनर्जी भी चाहिए, कार चलानी है, स्कूटी चलानी है और मशीन है वो चलानी है। तो हम क्या करें ऐसी सिचुएशन में? जो मैन है वो वाइज एनिमल है, आपको पता है सबसे ज़्यादा वाइज एनिमल है। तो उसने कुछ अल्टरनेट सोर्स निकाले हैं कि हम फॉसिल फ्यूल की जगह ये भी यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स रीड वन बाय वन। फॉसिल फ्यूल्स आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड आर नॉट लाइकली टू लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉसिल फ्यूल्स जो हैं लिमिटेड क्वांटिटी में हैं और हम इनको बहुत टाइम तक, फ्यूचर जनरेशन तक यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो अब हम क्या करें? मेजर क्वेश्चन इज़ देयर, बड़ी दुविधा है। बड़ा मतलब ये है कि ओ व्हाट वी विल डू नाउ, फिर तो हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे क्या? नो, वी विल। दे आर आल्सो ए मेजर कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन का भी बहुत बड़ा सोर्स है, ये मैंने आपको बताया था। कोयले से, पेट्रोलियम के जलने से बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस बनती हैं, तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो वी शुड देयर फॉर यूज़ दैम विद केयर, हमें उन्हें केयर के साथ यूज़ करना चाहिए। वी शुड अवॉइड देयर वेस्टेज, उनकी वेस्टेज से बचना चाहिए। एंड टेक सुटेबल स्टेप्स टू मिनिमाइज देयर यूज़, और सुटेबल स्टेप्स यूज़ करने चाहिए वाइजली कि हम उनका कम से कम यूज़ कैसे कर सकें। एफर्ट्स आर नाउ बीइंग मेड टू डेवलप व्हीकल्स विच कैन बी रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। एफर्ट्स करने चाहिए कि भाई अल्टरनेट सोर्स में, जैसे आपने देखा है इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग वाली स्कूटी आई हुई है, सीएनजी बसेस आई हुई हैं, तो ये अल्टरनेटिव सोर्स ही तो हैं, इनमें हम कोई फॉसिल फ्यूल यूज़ नहीं कर रहे। अदर अल्टरनेटिव फ्यूल्स आर आल्सो बीइंग ट्राइड, तो हमें दूसरे तरीके भी जो हैं फ्यूल्स वाले वो यूज़ करने चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी की डिमांड है उसको पूरा कर सकें।